कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। आज हम 26वां श्लोक देखेंगे। इससे पहले 25 श्लोकों के उच्चारण भी और अर्थ भी हमने देख लिए हैं। तो देखिए, इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं, तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तत्रा पश्यत, तत्रा ये तो आसान है, तत्रा। फिर आगे है पश्यत, तकार आधा है ना, तो पश्यत बोलेंगे, पश्यत। और स्थितान, स्थितान ये अलग कर लेंगे इस वाले को। तत्रा पश्यत स्थितान, स्थितान नहीं बोलेंगे, कभी ई लगा दें। मैंने पहले कई बार बताई है ये वाली बात। तो क्या बोलेंगे? स्थितान, स्थितान। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः, पार्थः विसर्ग का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये वाला शब्द बड़े ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो है अजीब सा दिखेगा आपको। आपने इतना तो खूब पढ़ा सुना देखा होगा, पितृ ऐसे करके, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा आया है जब ऐसा बना हुआ है। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। हमने ये तो खूब देखा होगा, ये इसको बोलते हैं ऋकार, ऋ बोला जाता है, ऋ। लेकिन अगर इसमें एक और ऐसे बना दिया जाए तो ये री हो गया, री, ऋ ऐसा करके, यानी दीर्घ ऋकार बोलते हैं। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसको ह्रस्व ऋकार बोलेंगे, ह्रस्व। और इस वाले को क्या बोलेंगे? दीर्घ। ऊपर वाला ह्रस्व होता है, नीचे वाला दीर्घ होता है। जैसे मैं एक और उदाहरण से बात करता हूँ। ये ह्रस्व इकार होता है और ये वाला दीर्घ ईकार होता है। इसको बोलने में हम बहुत कम समय लेते हैं, जल्दी से बोल देते हैं। ई ई ई ई ऐसा बोला। इसको क्या बोलेंगे? ई, थोड़ा सा लंबा सा खींच के बोला जाता है। वैसे ही ये भी है, ऋ, ऋ, री नहीं कह रहा हूँ। कभी कोई सोचे मैं री बोल रहा हूँ या री बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऋ, ऋ बोला जा रहा है, ऋ। और ये थोड़ा सा और लंबा खींच जाएगा, ऋ, ऋ ऐसा बोला जाएगा। तो वैसा ही ये वाला क्या है? पितृ। ये वाला पितृ, ये थोड़ा सा और लंबा खींचा जाएगा। वहीं आ जाइए अपने शब्द पे, क्या हो जाएगा? पितृ, पितृ नथ, पितृनथ, पितृनथ। अगर ये ना होता, मान लीजिए केवल इतना होता, त के नीचे इतना ऋकार होता, तो क्या बोलते? पितृनथ, पितृनथ। जल्दी से बोल देते इसको, क्योंकि ह्रस्व ऋकार बोला जाता है वो, लेकिन अभी दीर्घ ऋकार है। तो क्या बोलेंगे? पितृनथ, पितामहन, पितामहन। ठीक है, महान में ना के नीचे हलंत है, तो महान पर रुक जाएंगे। हलंत ना होता तो क्या बोलते? महान ऐसा बोलते। आगे देखिए, आचार्यान, आचार्यान। यहाँ पर हल्का सा रुकेंगे, उच्चारण करने में नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं यही समझने की दृष्टि से बता रहा हूँ। आचार्यान मातुलान, आचार्यान मातुलान, भ्रातृन, भ्रातृन, भ्रातृन ऐसे करके, भ्रातृन। इसको भी लंबा खींचेंगे, वही आ रहा है यहाँ पे भी। पुत्रान, पौत्रान, सखींस्तथा, सखींस्तथा। अब देखिए, ये जो ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, इसका उच्चारण स के साथ ही मिल जाएगा। सखींस्तथा, सखींस्तथा। कुछ लोग म जैसा उच्चारण करते हैं बिल्कुल, तो पूरा म जैसा भी नहीं होगा, सखींस्तथा ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये स के जैसा ही उच्चारण देगा, स के साथ मिल जाएगा। कैसे? सखींस्तथा, सखींस्तथा ऐसे करके। आचार्यान मातुलान भ्रातृन, पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा ऐसा। एक बार फिर से देखिए ऊपर से। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः, पितृनथ पितामहान, आचार्यान मातुलान भ्रातृन, पुत्रान
मित्रान पौत्रान पौत्रान सखींस्तथा, ऐसे। एक बार प्रवाह से इसका उच्चारण देख लीजिए। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तो ऐसे इसका उच्चारण हो जाएगा। अगला देखिए 27वां श्लोक। इसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन जैसे लगेंगे, लेकिन आसान करेंगे। देखिए श्व शुरान, इसमें बड़ा ध्यान से देखना, ये वाला तालव्य शकार है यहाँ पर दोनों जगह। श्व शुरा और न भी साथ में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? श्वशुरान श्वशुरान सुहृदश सुहृदश। अब स आया दंत्य सकार वाला स, सुहृदश, और फिर से एक बार तालव्य शकार आया है, तो बड़ा अटपटा सा शब्द है, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा तालव्य शकार और दंत्य सकार का। तो ध्यान से फिर से देखेंगे आराम से। श्वशुरान सुहृदश सुहृदश, क्योंकि तालव्य शकार आधा है ये वाला, यहीं रुक जाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। सुहृदश सुहृदश हृदश सुहृदश सुहृदश चैव सुहृदश चैव सुहृदश चैव। तालव्य शकार का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। देखिए फिर से सुहृदश चैव सुहृदश चैव, और इससे पहले श्वशुरान श्वशुरान, स नहीं बोलना, स्वसुरान नहीं, श्वशुरान सुहृदश्चैव, ये हो गया। और ऐसा शब्द तो आया था पीछे भी, सेनयोरुभयोरपि, वहाँ भयो भयोर मध्य था, यह भयोरपि ऐसा है। सेन सेन योरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि, योरु रू में छोटा ऊ है, जल्दी बोला जाएगा। सेनयोरुभयोरपि, ऐसे। अच्छा यहाँ पूर्ण विराम है एक ऐसे करके। आगे देखिए तान, न आधा है, तान बोलेंगे, तान समीक्ष्य, क्ष आधा है, अगर पूरा होता तो क्या बोलते? समीक्षय क्षय, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समीक्ष्य समीक्ष्य समीक्ष्य, जल्दी बोला जाएगा, आधा है। तान समीक्ष्य तान समीक्ष्य तान समीक्ष्य, ऐसा। स कौन्तेयः कौन्तेयः, देखिए ध्यान से, कौन्तेयः सर्वान सर्वान है ना, बंधून बंधून बड़ा ऊ है, सर्वान बंधून वस्थितान वस्थितान, अवस्थितान नहीं बोलेंगे, वस्थितान सर्वान बंधून, क्षमा कीजिए बंधून नहीं है, बंधून न पूरा है, ये मुझसे गलती हो गई अभी। बंधून बंधून वस्थितान सर्वान बंधून वस्थितान, ये हो गया। एक बार फिर से देखेंगे ऊपर से इसी श्लोक को। श्वशुरान सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधू, क्षमा कीजिए वो फिर से बंधून हो गया, सर्वान् बंधून वस्थितान। एक बार में देखिए पूरे को, सर्वान् बंधून वस्थितान। अब पूरे का प्रवाह से उच्चारण।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ये श्लोक का उच्चारण यहाँ पे पूरा होता है। कौन सुनाएंगे या किसी को कुछ पूछना हो पहले वो बताइए, फिर जिनको सुनाना है वो सुनाइएगा। नहीं पूछना तो फिर सुनाइए। कौन सुनाएंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? हाँ जी आचार्य जी, आवाज तो आ रही है, हमें समझ भी पूरा आया है। हम ये सोच रहे हैं कि अभ्यास तो हमारा हुआ नहीं, वो ये टफ है श्लोक, तो एक दो बार बोलकर देख लें या फिर आप एक दो बार अपने पीछे हमें और उच्चारण करवा दें। हाँ ठीक है, तो आप म्यूट कीजिए और मेरे पीछे बोलिए। ठीक है। हाँ देखिए मेरे साथ पहले 26वें श्लोक को बोलेंगे। तत्रा पश्यत, तत्रा पश्यत स्थितान, स्थितान पूरे को बोलेंगे। तत्रा पश्यत स्थितान, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः, पार्थः पितृनथ, पितृनथ पितामहान, पितामहान। अगली लाइन आचार्यान, आचार्यान मातुलान, मातुलान भ्रातॄन्, भ्रातॄन् पुत्रान्, पुत्रान् पौत्रान्, पौत्रान् सखींस्तथा, सखींस्तथा। तो ये तो हो गया, कठिन नहीं है। यदि आप ऐसे तोड़ेंगे ना तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला देखिए, श्वशुरान, श्वशुरान सुहृदश्चैव, सुहृदश, सुहृदश चैव, श्वशुरान सुहृदश्चैव, श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरु, सेनयोरु भयोरपि, सेनयोरु भयोरपि तान् समीक्ष्य, तान् समीक्ष्य, समीक्ष्य स कौन्तेयः, स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्, सर्वान् बन्धून् वस्थितान्, सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। अभी सबको समझ में आया? यदि कोई किसी को अभी भी समझ में ना आया हो तो एक बार बताइए, फिर सुनाइएगा। आचार्य जी जो शुरू का ना तत्रा पश्यत स्थितान, ये कैसे बोलेगा? दोबारा बोलवाना जरा। हाँ जी, तत्रा, तत्रा पश्यत, पश्यत स्थितान, स्थितान। ई नहीं लगाना, आप ना स्थितान में ई लगा देते हैं। जी आचार्य जी, ये स्थितान, स्थितान ऐसा बोलता से कैसे बोलने बहुत कोशिश करती हूँ मैं, तो बोलता ही नहीं। माता जी जैसे हम स ऐसा बोले स, तो बस उस स बड़ा हल्का सा कर देना। स्थितान, स्थितान, खान, खान, स्थितान,
वो ई मुझे ऐसा सुन रहा है जैसे ई आप भी ई लगा रहे हो, स्थितान ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ नहीं, अभी आप लास्ट में बिल्कुल ठीक बोलने वाले थे, आप फिर कुछ और बोलने लगे। एक बार फिर से बोलिए। तत्र पश्यत स्थान। हाँ धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे स्कूल होता है, स्कूल, कुछ लोग स्कूल बोलते, ई तो लगा नहीं, स्कूल, स से शुरू करना है, स्कूल। स्कूल। हाँ बहुत सुंदर, शोभनम, बिल्कुल यही रखना है। ये आचार्य जी से तो कोशिश करती हूँ बोलने की। बाकी उसमें था भी जुड़ रहा है ना, तो वो थोड़ा बाधा कर रहा है, वो बन नहीं पाता फ्लो। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। जी कौन सुनाएंगे पहले दोनों श्लोकों को? गुरुजी मैं सुनाऊंगा, सत्य प्रकाश। हाँ जी सुनाइए। प्रयास कर रहा हूँ गुरुजी। जी जी बिल्कुल जी। पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। एक बार इसको पढ़ दीजिए। किसको गुरुजी? इस वाले शब्द को दोबारा बोल दो पूरा। सर्वान् बुद्धि बंधून, ये तो नहीं पढ़ा जाएगा गुरुजी। ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है, कौन्तेयः। हाँ इस बार ठीक बोला, पिछली बार आपने कौन्तेयः कहा, को नहीं कौन्तेय, कौन्तेयः। हाँ जी बहुत सुंदर, शोभनम। गुरुजी लाइट टूट जाती है, दोबारा वो शब्द आते ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बोला आपने, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास। जी किरण माता जी आप सुनाइए। हाँ जी आचार्य जी। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। जी माता जी बहुत सुंदर, बस एक गलती आई पकड़ में। श्वशुरान् सुहृदश्चैव, बस इतना बोलना है आपको, सुहृदश्चैव। अच्छा जी। श्वशुरान् सहृदश्च, अच्छा जी नहीं सुहृदश्च तो आएगा ना, चैव नहीं, हृदश नहीं आएगा, हृदश, हृदश चैव। अच्छा हृदश। हाँ जी बहुत बढ़िया, हृदश चैव। हाँ जी बहुत सुंदर, शोभनम। बाकी तो बहुत बढ़िया है उच्चारण। सविता माता जी आप सुनाइए। कोशिश करती हूँ। जी। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। जी माता जी बहुत सुंदर, शोभनम, उत्तम। कोई और सुनाएंगे श्लोकों को? जी विजया माता जी आप सुनाइए। जी नमस्ते जी सबको। तत्र पश्यत
स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीनस्तया स्थिता प्रसुरान् सुहृदश्चैव एनयोरुभयोरपि। जी हाँ, आगे भी तो बोलिए, एक पंक्ति और अभी तो जी सारा बोल दिया, तीनों लाइन। तू ही दृष्ट रुभयोरपि तक बोल दिया। आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे। जी है जी, मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे, ये वाली लाइन नहीं बोली आपने, अंतिम वाली। जी स्क्रीन पे ना बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा। अब नहीं दूसरा नहीं बोला जी, 27वां नहीं बोला मैंने। मेरी बात नहीं सुन रहे आप। हाँ जी बताइए। 27वें श्लोक की दूसरी पंक्ति नहीं बोली अभी, ये 27वें की एक ही बोली है। अच्छा जी, हाँ, लास्ट बोल रही हूँ जी। लास्ट बोलूं, पूरी बोलूं? सशुरान सुर लास्ट वाली बोलिए। तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बंधुन् वस्थितान्। अभी थोड़ी सी गलतियां हैं, नहीं गलतियां हैं आपकी, कई सारी हैं। हाँ बोलिए। कारण ये है कि आप स्क्रीन पर नहीं देखते ना जी, तो स्क्रीन पे ना दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा, तो मैं स्क्रीन पे बोल दूंगी। एक दोबारा से बोलना चाहती हूँ। नहीं, वो बात बोलने की नहीं, आप फिर से वही गलतियां दोहराएंगे। जैसे मैंने वो बातें तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगी बिना देखे भी। सर्वान आप ऐसा बोल रहे हैं, जबकि सर्वान नहीं है, सर्वान बंधुन, वहां पूरा है, वो तो पूरा ही बोलना है। सर्वान बंधुन ऐसा बोलना है जी, सर्वान बंधून वस्थितान्। नहीं, आप बात नहीं पकड़े मेरी। ये आधा है सर्वान में, अगर आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं तो वहीं देखिए। सर्वान नहीं, मैं अब यहाँ देख रही हूँ, बड़ा हो गया ना। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। सर्वान बोलना है, आप बोल रहे सर्वान, गलत है एकदम उच्चारण। अच्छा जी जी जी, सर्वान हाँ बोलती बोलिए। हूँ। सर्वान् बंधुना वस्थितान्। हाँ इस बार ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्हें बस आधे और पूरे अक्षरों का ध्यान रखना होता है, बाकी ज्यादा कुछ होता भी नहीं है उच्चारण में। जी जी जी, धन्यवाद बेटे। ठीक है, बबीता माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी, बड़ा हो जाएगा कल। ओ तत्रा नहीं, मैंने कर लिया अपने आप। ओ तत्रा पश्यत् स्थितान, क्या बोलू, ये नहीं बोल रहा आचार्य जी। स्थितान वो पहले से ये आदत पड़ी हुई है ना, बहुत पहले से। स्थितान ऐसा बोल रहा है। कोई बात नहीं, अभी बोलिए, धीरे धीरे ही कम होगा, वो ऐसे एक दो बार में नहीं आएगा पकड़ में। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा। हाँ जी, बहुत सुंदर, शोभनम जी आचार्य। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्
हाँ जी, बहुत सुंदर। बस ये जो पहले वाला शब्द है, इसमें एक चीज देखेंगे, सुहृदश्चैव, हृदश्चैव, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, सुहृदश्चैव। हृदस नहीं होता, हृदश्चैव। हृदस, अब ठीक है, हृदस। हाँ, बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। जी माता जी। नंदन सिंह रावत जी, आप सुनाइए। जी आचार्य। ओम तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरांश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत कम समय में बहुत जल्दी और शुद्धता से सुना देना, उत्तम स्थिति है आपकी, शोभनम। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, शांति माता जी, आप सुनाइए। ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते माता जी। तत्रां पश्ये स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा थता नहीं, तथा। सखींस्तथा। हाँ जी, बहुत सुंदर, शोभनम। अगला पढ़िए। सुहृदश्चैव शयनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। बंधून पूरा ना है, बंधूनवस्थितान्। बन्धूनवस्थितान्। हाँ जी, बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया है आपका। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई सुनाएंगे या फिर आज की कक्षा को यही विराम दिया जाए? ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। विराम देने से पहले मेरा एक विचार है, छोटा सा विचार ये है। वैसे तो जब वो दोपहर वाली कक्षा होती है, उसमें से अगर वो कक्षा 4 बजे तक चली आए तो फिर इस कक्षा में 20-25 लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर उस कक्षा को पीछे छोड़ देना, 3:45 बजे, कई बार 3:30 बजे भी छूटती है, तो फिर मैं देखता हूँ इस कक्षा में ले दे के 12-13 लोग ही रुकते हैं। तो ऊर्जा बहुत खर्च होती है, बहुत सारा समय भी लगता है, आधे पौने घंटे का भी लग जाता है इसमें समय। तो जब लोगों की रुचि नहीं बनती तो फिर आनंद भी नहीं आता कक्षा में जोड़ने में। तो अगली बार देखेंगे, 1-2 दिन तक और देखेंगे, यानी बुधवार में और शुक्रवार में 2 दिन और हम कक्षा करेंगे। यदि उसके बाद भी ऐसे ही स्थितियां रहती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये कक्षा बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि लगभग 25-30 श्लोक होते होते कम से कम हम लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम स्वयं से, अपने आप से भी श्लोकों को ठीक करने लगे। देखेंगे अभी 1-2 दिन और पता चल जाएगा। बाकी जो भी निर्णय होगा, निश्चय होगा, वो बताएंगे आपको। आज की कक्षा को यही विराम। सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम सभी को नमस्ते। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमस्ते सभी को।